को उठाकर कहो, खुदावंद यीशु, आज मैं उस दूसरे मददगार को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करता हूँ, वेलकम करता हूँ और सदा के लिए उसे अपने साथ रखने के लिए अपने मन को, अपने दिल को, अपनी रूह को, अपनी ज़िंदगी को खोलता हूँ और वेलकम करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सब बैठ जाओ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और मैं बाप से, यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं बाप से क्या करूंगा? दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार भेजे। रूहुल कुदुस क्या है? दूसरा मददगार। तो पहला मददगार कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। पहला मददगार कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। सब बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो, शाउट करके बोलो, पहला मददगार कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। जोर से तारीफ करो पहले मददगार के लिए, अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। अब वो कैसे आपका पहला मददगार है? आपको और मुझे हर वक्त मदद की जरूरत है। जब गुनाह में थे, बागे अदन में जब इंसान ने गुनाह किया, खुदा को, बाप को नाराज कर लिया, बाप से गुनाह से की वजह से, पाप की वजह से, शैतान की बात मानकर जब बाप से दूर हो गए, बाप के साथ रिश्ता टूट गया और पूरी तरह से शैतान की गिरफ्त में, उसकी कह लो कि जेल में बंद हो गए, तो बाप ने, यहोवा पिता ने यीशु मसीह को, अपने कलमा को मुजस्सम करके भेजा और यीशु मसीह ने कोड़े खाकर, सलीब के ऊपर अपनी जान देकर, दुख उठाकर, मरकर, दफन होकर और जी उठकर शैतान को और मौत और कब्र को शिकस्त देकर, यानी कि हरा कर हमें शैतान की, गुनाह की और मौत की गुलामी से आजाद कर लिया। हालेलुया। ये हम नहीं कर सकते थे। इंसान अपने आप गुनाह की गुलामी से आजाद नहीं हो सकता था। ये बात यहोवा पिता, खुदा बाप जानता था। हालेलुया। ये बात उसे मालूम थी कि इंसान खाक है। जब ये हमारा कफारा नहीं हुआ था, वो जानता था कि हम गुनाह में हैं, अपने आप आजाद, फंस तो गए अपने आप, पर निकल नहीं पाएंगे अपने आप। हालेलुया। तो हमें क्या जरूरत थी? एक मददगार की, कि जो हमें उस जेल से छुड़ाए, जो हमारा वकील बने, हमारा केस लड़े और हमें जिताए और जज के सामने हमें प्रूव करे और हमें रिहाई दे। कितनों को समझ आ रही? तो पहले मददगार ने, यानी खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपना काम पूरा कर लिया, दुख उठाया, मर गया, दफन हुआ, जी उठा, हमारे लिए अपनी जान दी, कफारे का काम पूरा कर दिया, जब कहा तमाम हुआ, और जब आसमान पर जाने को था, तो क्या कहा? ये यीशु मसीह ने सलीब पर जाने से बहुत थोड़ा टाइम पहले, आखिरी दिनों में ये सारी बातें शागिर्दों से कही कि जैसे ही मैं फतह पाकर जी उठकर मरूंगा, दफन होऊंगा, जी उठूंगा, जब मैं जी उठूंगा तो मैं जाते ही बाप से दरख्वास्त करूंगा कि बाप, मैंने जो पहला मददगार था, तेरी पाक मर्जी के मुताबिक अपना काम पूरा कर दिया, कफारे का काम मैंने पूरा कर दिया, सब कुछ तमाम हुआ, मैंने उन्हें शैतान की गुलामी से बचा लिया, छुड़ा लिया है। अब दूसरा मददगार भेज जो क्या करे। घर जाकर आपका होमवर्क है, आप यूहन्ना की अंजील नोट करो अपने पास। यूहन्ना की अंजील को 14 बाब से लेकर 17 और 18 बाब तक आप इसको रीड करेंगे ये पूरा वीक। हालेलुया। जो पढ़ नहीं सकते आप ऑडियो बाइबल में सुनेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो पहला मददगार था, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। उसका सबूत यह है कि यीशु मसीह ने सलीब पर क्या कहा? सब बोलो, तमाम हुआ। इट इज फिनिश्ड। सब कुछ तमाम हुआ, यानी कि जो प्रोजेक्ट मुझे दिया गया था इंसान को छुड़ाने का, कफारे का, वो सब कुछ क्या हुआ? तमाम हुआ।
इंसान से जो इख्तियार छिन गया था वो उसको लेकर वापस दे दिया गया। अब सब कुछ क्या हुआ? तमाम हुआ। सब बोलो क्या हुआ? तमाम हुआ। इट इज फिनिश्ड। अब जो तुम फतेह पा चुके हो, जीत चुके हो, शैतान पर तुम्हें इख्तियार दे दिया गया है, अथॉरिटी दे दी गई, पावर दे दी गई। अब भी तुम्हें जीते रहने के लिए, यानी कि विनर रहने के लिए, एक दफा जीते आप और उसके बाद जीते हुई जिंदगी रोज जीत कर जीने के लिए आपको फिर से मददगार की जरूरत थी, मुझे फिर से मददगार की जरूरत थी। इसीलिए यीशु मसीह ने ये कहा कि जैसे ही मैं जाऊंगा तो बाप से कहूंगा कि वो अब दूसरा मददगार मेरी मानिंद तुम्हें भेजे। हालेलुया। जो क्या करेगा? मेरी कही बातें तुम्हें याद दिलाएगा और आने वाली बातें तुम पर जाहिर करेगा। हालेलुया। वो रूहुल कुदुस, वो दूसरा मददगार क्या करेगा? तुम्हें मेरी कही बातें, क्योंकि खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुदुस की मर्जी एक ही है। हालेलुया। उनका प्लान एक ही है। उनका एक ही प्लान था इंसान की निजात, जो कि बाप ने पूरा किया यीशु मसीह को भेजकर। और जब यीशु मसीह ने वो काम पूरा कर लिया तो फिर उस कफारे में मेंटेन रहने के लिए, बने रहने के लिए, कफारे को समझकर नई पैदाइश में जीने और चलने के लिए और जमीन के ऊपर नूर बनकर दूसरों को तारीकी के कब्जे से छुड़ाने के लिए हमें दूसरे मददगार की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, तौबा कर ली है, मैं यीशु को जानता हूं, मैंने यीशु को पहचानना भी शुरू कर लिया है और मैंने यीशु को शख्सी निजात दहिंदा, अपना पर्सनल सेवियर एक्सेप्ट कर लिया है, तो कहानी खत्म हो गई है? नहीं। या मैं कंप्लीट हो गई, या मेरा काम पूरा हो गया। लेकिन जब तक पाखरू आपके साथ नहीं, आप उसके कफारे को समझ नहीं पाएंगे, आप लहू की कुदरत को नहीं समझ पाएंगे कि यीशु मसीह के लहू ने मेरे लिए क्या किया। आप यहाँ तक अपनी पहचान को नहीं समझ पाएंगे कि अब मैं खुदा में क्या हूँ। हालेलुया। पाक रूह की आपको ऐसे ही जरूरत है जैसे कि एक बच्चे को माँ और बाप की जरूरत है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन अब मैं फिर से तुम्हें वापस तन्हा नहीं रहने दूंगा, अपने बगैर नहीं रहने दूंगा। पहले मैं तुम्हारे साथ था, लेकिन अब पाक रूह के वसीले मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। इसीलिए आप दाऊद से, यूसुफ से और जितनों की स्टोरीज आप पढ़ते हो और ब्लेस होते हो, जो रूह आप में काम करता है वो उनसे ज्यादा उत्तम है। वो मसा उनसे बड़ा है। जानते हो क्यों? क्योंकि उस वक्त रूहुल कुदुस आता था, अपना काम करता था और चला जाता था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे लिए ये गुड न्यूज है कि अब जो पाक रूह जिसे बाप से मैं मांगूंगा तुम्हारे लिए और भेजूंगा, वो रूह तुम में से अलग नहीं होगा, वो सदा ही अबद तक तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर दानियल को कहा गया कि दानियल के अंदर उसके बाकी साथियों से 10 दर्जे ज्यादा हिकमत थी, दिनाई थी, वो 10% उन लोगों से जो जिस्मानी इल्म रखते थे और नजूमी टाइप के लोग थे, उनसे ज्यादा 10% वो बेटर था। तो आप जो खुदा के रूह से भरे हुए हैं, जो रूह अक़दस से भरे हुए हैं, रूह हक से भरे हुए हैं, आप उससे भी ज्यादा अनॉइंटिंग आपके अंदर काम करती है। हालेलुया। वो 10% से भी बहुत ज्यादा, क्योंकि अब वो आपके ऊपर सिर्फ उतर कर अपना काम नहीं लेता, अब वो आपके साथ ही रहता है। हालेलुया। यही उसकी मर्जी है, यही बाप की मर्जी है, यही यीशु मसीह की मर्जी है कि आप रूह हक को अपने साथ रखें एक शख्सियत की तरह। रूहुल कुदुस क्या है? एक शख्सियत है। वो सिर्फ एक ताकत नहीं है, वो एक कुव्वत नहीं है जो आपको आती है, ताकत महसूस होती है और आप ताली बजाते हैं और आपको प्रेजेंस फील होती है। सिर्फ बात यहीं तक नहीं, वो एक शख्स की तरह आपके साथ रहना चाहता है। रूहुल कुदुस को अच्छा और बुरा लगता है, उसे महसूस होता है जैसे आपको महसूस होता है। अगर उसने आपके अंदर सेंसेस बनाए हैं तो उसको खुद भी महसूस होता है। हालेलुया। अगर आप महसूस करते हैं, देखते हैं आपको
बुरा लगता है सम टाइम किसी बात का, कुछ बातों से आप खुश होते हैं, कुछ से आप नाराज होते हैं। ऐसे ही पाक रूह भी है, हालेलुया। वो कुछ बातों से खुश होता है, कुछ बातों से वो नाराज होता है, और वो सारी बातें बाइबल बताती है वो किन बातों से खुश होता है। होली स्पिरिट के आप फेवरेट होते हैं जब हर टाइम आपकी जुबान के ऊपर जीसस रहता है, जब आप थैंक यू जीसस बोलते रहते हैं तो पाक रूह को आप पसंद आते हैं, आपकी दोस्ती पक्की होती है। पाक रूह उन जिंदगियों को पसंद करता है जो जिन्हें जगह जगह पर यीशु के बारे में बात करना बहुत पसंद होती है, जो हर एक बात में बाइबल की बात करते हैं। नहीं, बाइबल में ये लिखा है, जो वचनों में रहते हैं, जो कलाम की बात करते हैं, जो हर एक बात पर बीच में यीशु मसीह की बात करते हैं, यीशु के टेस्टिमनी देते हैं, यीशु ने मेरे लिए क्या किया, मेरा कफारा हो चुका, मैं बदल चुका। पाक रूह को आप पसंद आते हैं और दोस्ती हर दिन पक्की होती जाती है, हालेलुया। जब आप सुबह उठें तो आप उसे ऐसे ही गुड मॉर्निंग बोलें जैसे आप अपने मामा को बोलते हैं उठ के, मम्मा जी सलाम, पापा जी सलाम, गुड मॉर्निंग। जब स्कूल जाते हैं टीचर को बोलते हैं गुड मॉर्निंग, आप सुबह उठकर बोलें गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, हालेलुया। आप सुबह उठकर क्या बोलेंगे आज के बाद? आप एनी टाइम फील करेंगे कि कोई आपके साथ है। नहीं, मैंने ये नहीं बोलना, उस वक्त पाक रूह को ये अच्छा नहीं लगेगा, मैंने झूठ नहीं बोलना, हालेलुया। मैंने ये नहीं करना, मैंने ये नहीं करना। एक लिस्ट बना ले। आज से काफी देर पहले भी मैंने एक सरमन में प्रीच किया था, एक लिस्ट बनाओ जो आपको लगता है मेरे अंदर कमियां हैं, फिर रोज उन पे हाथ रख के प्रेयर करो और पाक रूह से कहो, पाक रूह मैं अपने आप को क्लीन नहीं कर सकता, मुझे आपकी मददगार की सख्त जरूरत है, हालेलुया। इसीलिए वो लोग जो कहते हैं नहीं मैं पहले अपने आप को जरा दुरुस्त कर लूं फिर बपतिस्मा लूंगा, तो आपको अपने ऊपर भरोसा है, आपको उसके साफ करने पर भरोसा नहीं। छोटा बच्चा, 1-1.5 साल का बच्चा पोटी करके या गंदी जगह पे गिर के कितना भी कहे मग मुझे दे दो मैं खुद नहा लूंगा, वो अपने आप को क्लीन नहीं कर सकता। ये उसको लगता है मैं खुद ही नहा लूंगा, मैं खुद ही अच्छा और साफ फ्रेश हो जाऊंगा, पर वो कर नहीं सकता। ऐसे ही आपको और मुझे पाक रूह की ऐसे जरूरत है जैसे बच्चे को माँ और बाप की। माँ और बाप के बिना जमीन के ऊपर बच्चा क्या होता है? यतीम होता है, और उसकी लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली होती है। ऐसा ही है, होती है या नहीं होती? बिल्कुल होती है। उसके बहुत से ब्लेसिंग जिंदगी में से नहीं होती, या वो पढ़ नहीं पाते, छोटी उम्र में नौकरी लग गई, कभी उधर, बहुत सा स्ट्रगल लाइफ में रहता है। और ऐसे ही उन मसीहियों का रहता है, उन चाहे वो पासबंद हो, वो कोई भी जिंदगी क्यों नहीं, आपने बपतिस्मा ले लिया हो, आप चर्च भी रेगुलर अटेंड करते हो, आप बाइबल भी पढ़ते हो, आप रोजा भी रखते हो, बहुत सी चीजों से, बुराइयों से भी अपने आप को बचा के रखते हो, लेकिन पाक रूह के लिए अगर आप भूखे और प्यासे नहीं और जरूरत नहीं महसूस करते कि उसे मेरे साथ होना चाहिए, तो आप कभी भी लॉन्ग नहीं चल पाएंगे। आप बहुत सी चीजों पर ओवरकम नहीं कर पाएंगे, बहुत सी चीजों को बदलता हुआ नहीं देख पाएंगे जब तक पाक रूह का कब्जा आप नहीं मांगेंगे, उसका साथ नहीं मांगेंगे। अमाल की किताब उसका 1 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है, लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा, लेकिन जब रूहुल कुदुस तुम पर नाजिल होगा, यानी कि यीशु मसीह पहले उनसे अपने मरने से पहले रसूलों से ये सारी गुफ्तगू रूहे हक के बारे में सारा उनको बता चुके थे। अब जब मर गए, जी उठने के बाद फिर बात कर रहे हैं कि तुमने क्या करना है, तुमने प्रेयर्स में रहना है, तुमने ठहरे रहना है, हालेलुया। और लेकिन जब रूहुल कुदुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये हवाला पढ़ के कईयों को लगता है कि शायद रूहुल कुदुस एक कुव्वत है, जो यीशु ने कहा जब रूहुल कुदुस तुम पर नाजिल होगा तुम कुव्वत पाओगे। आगे क्या लिखा है? ताकि तुम यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह बन सको। यानी कि रूहुल कुदुस जब आएगा तो वो तुम्हें दिलेरी देगा, तुम्हें स्ट्रेंथ देगा, तुम्हें दिलेरी देगा ताकि तुम मेरी गवाही दे सको। वही पतरस जिसने पहले इनकार कर दिया यीशु मसीह का, मौत के डर से 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया, जब उसे पहचान लिया गया कि तू भी यीशु के साथ था, वो डर गया, उसे मौत का डर था। लेकिन वही पतरस जब रूहुल कुदुस उतर आया तो सबसे पहले खड़ा हुआ, हालेलुया। 120 की जमात में सबसे पहले खड़ा हुआ। इसका मतलब यही बात यीशु मसीह सिखा रहे थे कि देखो तुम जो डरे हुए हो, तुमने जो अपने आप को एक कमरे में बंद कर रखा है,
जब रूहुल कुदुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम दिलेरी पाओगे, तुम इस कमरे से निकल आओगे, हालेलुया, तुम अपनी उस बाउंड्री से, बंधनों से आजाद हो जाओगे और तुम जमीन की इंतहा तक तब मेरे गवाह बन जाओगे। पहले भी वो बताते थे, लोगों को मालूम था, तब भी टाइम था पतरस का कि वो बताए, वो गवाही दे कि हाँ मैं यीशु के साथ था, लेकिन उसके अंदर डर था। अभी भी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, क्योंकि हर तरफ अभी थोड़े ही दिन हुए थे, 30 दिन 40 दिन हुए थे यीशु मसीह की उस क्रूस के वाक्य को। यीशु मसीह ने जो सलीब पर अपनी जान दी थी, जो इतना बड़ा वाक्य हुआ था, यीशु को अरेस्ट किया गया था, इस वाक्य को अभी 40 दिन तकरीबन हुए और हर तरफ यही बातें चल रही थी। हर तरफ ऐसा माहौल था, जो उस वक्त के हुक्मरान थे उनके अंदर एक इसी तरह की बातें थी, वो चाहते थे कि उसके शागिर्दों को भी ढूंढो और उन्हें भी मार दो, हालेलुया। और उसका सबूत आ गया, माल की किताब में आप पढ़ते भी हो कि क्या हुआ, याकूब को अरेस्ट कर लिया गया, उसको मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। पतरस को पहले सारे रसूलों को कैद में डाल दिया गया, फिर वो छुटकर चले गए, उसके बाद पतरस को पकड़ा और पतरस को कैद में डाल दिया, जेल में डाल दिया। यही उनका प्लान था, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह जानते थे कि अगर रूहुल कुदुस ना आएगा तो ये फिर मौत के डर से छुपेंगे, और फिर जब ये बताएंगे नहीं तो कौन ईमान लाएगा और आगे खुशखबरी कैसे जाएगी, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जब रूहुल कुदुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत को पाओगे। कौन सी कुव्वत? जिसकी तुम्हें नीड है। अब आपको देखना है कि आपकी लाइफ में कौन सी चीज में आप ब्रेक थ्रू चाहते हैं, कहाँ आप ओवरकम करना चाहते हैं, किस चीज से निकलना चाहते हैं। वो चीज आपको तभी, आप उस बाउंड्रीज को कह लो, उस सफर को, उस ट्रेन को पकड़ पाओगे, उस एक छलांग तब आप लगा पाओगे उस दीवार को, तब फांद लोगे जब रूहुल कुद्दूस तुम्हें मिलेगा। हर एक जिंदगी को, यहाँ एक एक जिंदगी, जरूरी नहीं कि आपने पास्टर बनना है, जरूरी नहीं कि आपने वर्शिप करनी है, आपने चाहे एक डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना, आपने कोई भी पेशा इख्तियार करना हो, चाहे आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ घर को चलाना है, तभी भी आपको पाक रूह की जरूरत है। वो आपको प्रेयर में बैठे गाइड कर सकता है कि इस वक्त तेरा बच्चा किधर है, हालेलुया। आपको होली स्पिरिट की हर वक्त जरूरत है, एनी टाइम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बच्चे को उसके माँ और बाप की जरूरत है, वो यतीम है उसके बिना, उसे फिक्र है अपनी रोटी की खुद, उसे खुद जॉब की फिक्र है। जब वो बड़ा हो जाएगा उसे खुद मैरिज की फिक्र होगी कि अब मुझे मैरिज करनी चाहिए, फिर उसको अपना खुद सब कुछ करना पड़ेगा। इसी तरह से वो क्रिश्चियन लोग जो बिना पाक रूह के हैं, बिना पाक रूह की संगति के हैं, क्या प्रेयर करते हैं लास्ट? खुदा बाप की मोहब्बत, यीशु मसीह का फजल और पाक रूह की रफाकत और शराकत, यानी कि उसकी प्रेजेंस, उसकी दोस्ती, उसकी संगति, उसका साथ तुम्हारे साथ रहे, हालेलुया। किस कदर जरूरी है। आप खाली हैं, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक पाक रूह आपके साथ नहीं। लेकिन अगर पाक रूह साथ होगा, आप जेल में भी होंगे तो उसे मालूम होगा कि ये हाकिम होने के लिए चुना होगा, और वो उस टाइम में आपको ब्लेस करेगा, वहां भी ऊंचा करेगा और एक दिन हाकिम तक लेके जाएगा, हालेलुया। लेकिन जब आप उसका खौफ रखेंगे, जब कईयों को लगता है कि पाक रूह सिर्फ चर्च में मौजूद होते हैं, मैंने देखा है लोगों को, और ये झूठ ना बोल, चर्च से खड़ा है, कहते हैं ना, झूठ नहीं बोलना, या यकीन दिलाने के लिए, देखो मैं सच बोल रहा हूं, मैं खुदा के घर में खड़ा। बाइबल कहते हैं यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट, तुम खुदा का मकदस हो। फिर इस घर में कैसे झूठ आ गया? आप ये भी कह सकते हो मैं झूठ नहीं बोलना क्योंकि मैं पाक रूह मेरे अंदर अंदर नदकार है, मैं दी प्रेजेंस च खड़ा। ज़बूर 139 में क्या गाते हो? खुदाया तेरी रूह तो नस के मैं किधर जाऊं। हर एक जगह पर होली स्पिरिट मौजूद है। आप वॉशरूम में कह सकते हैं नहीं मैं यहाँ पर कोई गंदा काम नहीं देख सकता, कर सकता, और होली स्पिरिट इधर मौजूद है, अपने आप से कह सकते हैं। रात के टाइम में जब आप अकेले फोन पे हो, आप कह सकते हो नहीं कुछ गलत मैंने अब जैसे आपके दिल में उठे, कई बार आपको वो गाइड करता है बस अब बंद कर दें। जरूरी नहीं कि आप कुछ गलत ही देख रहे हैं, आप कुछ सही भी देख रहे हो तो वो आपको कह सकता है कि नो अभी बंद कर दो बस, क्योंकि ऐसा ना हो कि तू कुछ देखता जाए और कुछ गलत तेरे आगे आ जाए।
वो आपको इतना गाइड कर सकता है, वो आपको इतना प्यार करता है, वो आपके साथ एक दोस्त की तरह रहना चाहता है, वो आपको ये तक बता सकता है कि आज कौन से कपड़े पहनने हैं। हालेलुया। वो आपको ये बोल के आ सकता है ये चीज उतार दे, ये वाली अभी पहन के आप। वो इतना आपके साथ क्लोजली फ्रेंडशिप में रहना चाहता है। वो आपको फिर राइट वे में गाइड करता है, ये चीज अपने लिए चूज कर, इसको छोड़ दे, ये बंद कर दे, फेसबुक बंद कर दे, इसको इतने दिन के लिए बंद कर दे, ये वाला नंबर काट दे। वो आपको गाइड करते हैं। घर जाके लिस्ट चेक करना अपने अपने फोन्स की, वो आपको गाइड करेगा पागरू के इन नंबर्स को डिलीट कर दो, और उन्हें करना भी। हालेलुया। जब आप रखते हो कि मुझे आपकी मर्जी चाहिए, मुझसे बात करो, वो आपको सबसे पहले डायरेक्ट तो बात नहीं करेगा, लेकिन आपके ज़मीर के जरिए वो आपसे बात करेगा। वो आपके दिल के अंदर उस बात को डाल देगा चुपके से जो आपसे करवाना चाहता है। लेकिन अगर आप उसको रिजेक्ट कर दें, और बहुत सी जो ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही हैं शैतान की, उनको सुन लें, तो आप उस आवाज़ को, उस धीमी और मीठी आवाज़ को आप दबा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, वापस यूहन्ना की इंजील में आओ, 15 बाब की पहली आयत में लिखा, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। जो डाली मुझ में है। आप बहुत से को लगता है कि मैं खुदावंद में हूँ, ये पॉसिबल है कि आप खुदावंद में हो लेकिन आपकी जिंदगी फलदार ना हो। खुदावंद में होना मतलब मैंने तौबा की है, बपतिस्मा लिया हुआ, मैं खुदावंद में हूँ। जी कितनी देर से खुदावंद में? मैंने बपतिस्मा लिया, मुझे 4 साल हो गए, मैं खुदावंद में हूँ। लेकिन फल कहाँ है? वो फल आपकी जिंदगी में पैदा करने के लिए पाक रूह आपकी मदद करता है। अगर आप गलतियों में पढ़ो तो वहां क्या लिखा है? मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, परहेजगारी, सेल्फ डेप्थ, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। 9 फल पाकरू के फल हैं। और अगर पाकरू के साथ कोई लेना देना नहीं तो वो फल आएंगे कहां से? क्या लिखा है? जो डाली मुझ में है। अब वो क्रिश्चियन तो है, बपतिस्मा तो लिया हुआ है, लेकिन उसमें फल नहीं। कौन से फल नहीं? वो माफ नहीं कर सकते। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, माफ नहीं कर सकते। 6 लोगों के विच कहना आसान है कि फलाना शख्स ऐसा है, लेकिन उन्हीं 6 को फिर बुलाना मुश्किल है। आओ मैंने तौबा करनी है, मैंने इकरार करना है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब तक आप वो करते नहीं, आपके दिल के ऊपर से बोझ नहीं जाता, आपकी रूह के ऊपर से बोझ नहीं जाता। जब एलीशा ने, कितनों को याद है एलीशा की और नमान कोड़ी की स्टोरी? जब नमान कोड़ी हील हो गया तो जो एलीशा का नौकर था वो उसके पीछे गया, क्योंकि एलीशा नबी ने उन गिफ्ट्स को लेने के लिए मना कर दिया, तो ऑफरिंग्स को। उसका सर्वेंट पीछे गया और जाके बोला कि वो दे दो, उसमें से कुछ चीज़ें उसने बताई, ये दे दो। जब वो वापस आया तो एलीशा ने उसे कहा कि तू कहाँ गया था? उसने कहा मैं इधर ही था। कहते क्या? जब तू उसका पीछा कर रहा था, उसके पीछे गया था, तो मेरा दिल यानी मेरी स्पिरिट यानी वो अनॉइंटिंग जिसके तू अंडर रहता है वो तुझे फॉलो नहीं कर रही थी। हालेलुया। वो अनॉइंटिंग, वो मसा, वो उसके मेंटर की स्पिरिट, उसका दिल कहता है मेरा दिल तेरे साथ नहीं था? अब उसका दिल निकाल के तो नहीं लेके गया था ना। हालेलुया। इसीलिए जब आप किसी के पीछे बोलते हैं तो उसके आगे इकरार करने के साथ साथ उस जिंदगी के आगे भी इकरार और कन्फेस करो जिसके सामने आपने निंदा की है। ये पाक रूह कहता है ये वो चीजें हैं जब आप करते हैं। घर जाएं आज सबसे पहले, आप वाइफ हैं, हस्बैंड हैं, भाई हैं, बहन हैं, कोई भी क्यों नहीं, आज आप जाके एक लिस्ट बनाओ। पाक रूह से कहो मुझे याद दिलाएं मैंने किन किन को माफ नहीं किया अभी तक, किन किन के बारे में मैंने बुरा बोला हुआ। उनके पास जाओ, उन्हें फोन करो, उनके पास जाओ, किसी भी तरह कनेक्शन में आओ और उनसे माफी मांगो। आप देखना पाक रूह को ये अच्छा लगेगा कि आप माफ करने, इसमें फायदा आपका है कि आपको भी आपके गुनाहों से माफी मिल जाएगी और वो रूहे हक, वो मददगार, दूसरा मददगार
जितना जरूरी आपका कफारा था, जितना जरूरी आपके लिए यीशु मसीह आपका मुनज्जी था, जिसकी खुशखबरी फरिश्तों ने दी कि आज तुम्हें बड़ी खुशी की खबर देते हैं कि तुम्हारे लिए तुम्हारा मुनज्जी आ गया जो तुम्हारा कफारा दे देगा और तुम गुनाह से मुखलसी पालोगे। इसी तरह दूसरी बड़ी गुड न्यूज ये है कि वो दूसरा मददगार रूहे हक है जिसे तुम्हें लेना पाना उतना ही जरूरी है जितना मुनज्जी को पाना। हालेलुया। तो अगर दिन में कहते हो आई लव यू जीसस, तो आई लव यू होली स्पिरिट कहना भी जरूरी। हालेलुया। आपको होली स्पिरिट की भी उतनी ही वर्शिप करनी है जितनी आप खुदा बाप की, खुदा बेटे की करते हो, उतनी ही आपको पाकरू की भी करनी है। आप ये ना समझो क्या पाकरू बस मेरी मदद कर ताकि मैं यहोवा बाप दी महिमा कर सका, दी प्रेज कर सका, वर्शिप कर। पाकरू मेरी मदद कर ताकि मैं यीशु मसीह ਨੂੰ जलाल दे सका। आगे क्या? पाकरू मेरी मदद कर ताकि मैं तेरी मर्जी को पूरा कर सकूं, मैं अपनी जिंदगी से तुझे भी जलाल दे सकूं, मैं तुझे नाराज ना कर सकूं। पाकरू मेरी मदद कर। हालेलुया। अभी वर्शिप सॉन्ग में गाया ना, तेरी मदद से तेरी मर्जी को पूरी करें। हालेलुया। तो आपको हर रोज खुदा बाप की, खुदा बेटे, खुदा पाकरू की वर्शिप करनी है, प्रेज करनी है। आप ऐसे सॉन्ग भी गाने जिसमें पाकरू की तारीफ हो। कितनों को समझ आ रही है? ताकि पाकरू आपका फ्रेंड बने। सिर्फ उसे मदद के लिए नहीं पुकारो, उसकी हमद भी करो, उसे मुबारक भी कहो, उसे ऑनर भी दो, उसे फ्रेंड भी बनाओ और उसे भी आई लव यू कहो। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? कहता है रूहुल कुद्दुस, वो रूहे हक जब आएगा तो सब बातें जो मैंने तुमसे कही है, यीशु मसीह ने कहा, वो तुम्हें याद दिलाएगा। उसके लिए जरूरी है कि आप बाइबल को पढ़ें। अगर आप बाइबल को नहीं पढ़ेंगे तो पाकरू कहाँ से याद दिलाएगा? क्योंकि पाकरू खुदा का रूह है, वो बाइबल की बात करेगा आपसे, वो बाइबल में से कलाम को आपको याद दिलाएगा। जब आप कमजोर पढ़ रहे होंगे तो आपको याद दिलाएगा। कैसे यूहन्ना 14 बाब की पहली आयत में लिखा है, यीशु ने कहा है कि तुम्हारा दिल ना घबराए। पाकरू याद दिलाएगा और आपकी घबराहट चली जाएगी। लेकिन अगर आपने बाइबल को पढ़ा नहीं तो पाकरू आपको क्या याद दिलाए? अगर आप फेलियर को देख रहे हैं, रिजेक्शन को देख रहे हैं, आप ग्रेस को कभी आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाए, आप थोड़ा सा चलते और गिर जाते हैं, आपको मददगार की जरूरत है जो आपको उठाए। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को सौंपना पड़ेगा। हालेलुया। आपको अपनी बॉडी, अपना ये टेम्पल उसको देना पड़ेगा। शैतान भी अपने आप काम कर नहीं करता, उसे भी एक बॉडी चाहिए होती है। वो किसी में भी घुस जाता है अपने काम करने के लिए। किसी को झूठ के लिए यूज किया, किसी को कर्ज करने के लिए यूज किया, वो एक बॉडी को यूज करता है ताकि वो अपने काम कर सके, ताकि उसकी महिमा हो, उसका राज फैले। तो पाक रूह को भी आप चाहिए। शैतान अपने आप काम नहीं कर सकता, वो कॉपी करता है, बॉडी लेता है, लेकिन खुदा आकर वो अपने आप काम कर सकता है। तो भी वो चाहता है कि आप उसे अपना टेम्पल, आप अपनी बॉडी, आप अपना आप उसे दें और सौंपें और वो आप में से होकर काम करे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें जीवन जल की, तुम्हारे अंदर से जीवन जल की नदियां जारी करूंगा। तुम्हारे अंदर से रूह कुद्दुस जाएगा, उमड़ेगा और दूसरों को छूकर उनको भरेगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप अवेलेबल नहीं है, आप कहें कि नहीं पाकरू अभी मैं अवेलेबल नहीं हूं, और इस तरह से उससे दोस्ती आपकी कमजोर होती जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी लाइफ के कौन से लेवल पर हैं, कौन से स्लो चल रहे हैं, फास्ट हैं, कौन से लेवल पर हैं। गलती भी हो गई, कुछ भी हो गया, जस्ट माफी मांगो, फॉलो करो और उसे पुकारो, उसके पीछे जाओ, उसकी मदद को मांगो। हर वक्त उसकी मदद को, उसके रहम को, उसके तरस को आपको मांगना है। सुबह उठते ही आपको होली स्पिरिट की जरूरत है। अपने दिन को स्पेंड करने के लिए, जॉब पर जाने के लिए, प्रे करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, सरमन प्रीच करने के लिए, हील करने के लिए, हर एक काम करने के लिए हर एक को पाक रूह की जरूरत है। हालेलुया। दूसरे मददगार की जरूरत है। अगर जरूरी ना होता तो यीशु मसीह ये ना कहते कि अब मैं जाऊंगा, और या तो कुछ भी नहीं कहते या कुछ और कहते जो और ज्यादा चीज जरूरी थी। हालेलुया। लेकिन क्या कहा, जैसे ही मैं जाऊंगा तो सबसे पहले तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा ताकि जमीन के ऊपर तुम यतीम ना रहो। तो ये बात तो सबसे पहले क्लियर है कि बिना पाक रूह के हर कोई क्या है, यतीम है। उसकी लाइफ में स्ट्रगल है, वो अपने आप अपना सब कुछ कर रहे हैं, वो खुद दुआएं कर रहे हैं, वो खुद रो रहे हैं कि मेरे आंसर नहीं आ रहे, वो खुद बहुत सी कोशिशें कर रहे हैं,
इधर सबमिट करवाओ, उधर सबमिट करा, सीवी ये कर वो कर, वो खुद ही अपनी लड़ाइयां लड़ रहा है, सारी सब में फेल हो रहा है। हालेलुया। लेकिन जब पाकरू साथ होगा तो फिर दाऊद कैसे लड़ाइयां सारी जीता, पाकरू से गाइड करता था, वैसे कर, वैसे कर, ये वाली लड़ाई को ऐसे जीत, इसको ऐसे करेगा तो तू जीत जाएगा। हालेलुया। उसी तरह से पाकरू आपकी लाइफ के हर एक हिस्से में आपको गाइड करता है। अब ये कर, अब ये कर तो तू जीतेगा, तू ये कर, ये डिलीट कर दे, इसे ऐड कर ले, तो चीजों में कामयाब होना शुरू होगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? आपको दूसरे मददगार की क्या है? जरूरत है, अशहद जरूरत। जैसे पहले मददगार की जरूरत थी ताकि फिदिया दे, कोई कफारा दे, कोई मुझे रिहाई दे, कोई मुझे छुटकारा दे, तो पहले मददगार ने छुटकारा दिया, रिहाई दी, फिदिया दिया, कफारा दिया, सलीब पे जान दी। उसी तरह आपको दूसरे मददगार की जरूरत है, जो जब तक मसीह यीशु आ नहीं जाता आपको बचा के रखे, आपको प्रोटेक्ट करके रखे, आपको सेव रखे, आपको बढ़ाए, आपको ग्रोथ दे, बने रहने की ताकत दे, आपको उठाए जाने के लिए, यानी कि रैप्चर होने के लिए आपको तैयार करे। हालेलुया। उतनी ही ज्यादा आपको पाकरू की जरूरत है। हर रोज अपना पाकरू के साथ रिश्ता बनाना सीखो, बनाओ, प्रेयर में जाओ, उसके लिए फास्टिंग करो, पाकरू मेरी जिंदगी में आए, बने रहने के लिए होलीनेस में बाइबल रीडिंग सब काम करो, ताकि पाकरू के साथ एक दफा रिश्ता बन जाए और फिर हर रोज उस रिश्ते में जीना सीखो, उसे मेंटेन करना सीखो। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप कोयले को लो, कोयले को आप धो, खूब धो, उसको रगड़ो, क्या उसकी कालक चली जाएगी? चली जाएगी? बताओ। लेकिन जैसे ही कोयले में से आग गुजरती है तो वो शाइन करने लगता है। हालेलुया। ऐसे ही एक ईमानदार की जिंदगी है, और वो जो अपने ताई खुद अपने आप को साफ करना चाहते हैं, उनकी जिंदगी कोयले की तरह है। हालेलुया। हर एक ईमानदार उस कोयले की तरह है, वो अपने आप को खुद नहीं चला सकता मसीही जिंदगी में, वो अपने आप खुद अपनी स्टडी से, अपनी सेमिनरी से, अपने एक्सपीरियंस से खिदमत नहीं कर सकता, चर्च नहीं चला सकता, कोई भी काम क्यों नहीं वो नहीं कर सकता जब तक पाक रूह उसके साथ नहीं। जब पाक रूह उसके अंदर से गुजरता है तो उसे चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों नहीं, कितना भी वो स्याह क्यों नहीं, वो उसे रोशन करता है, उसकी लाइफ को रोशन करता है। आपकी लाइफ में कितनी डार्कनेस क्यों ना रही हो आज से पहले, लेकिन अगर आज आप पाक रूह को इनवाइट करोगे तो वो आग की तरह आएगा और आपकी लाइफ को शाइन करेगा, ग्लोरियस में बदल देगा, आपको भरेगा, वो आग उतारेगा और आप शाइन करने लगेंगे। वही लोग आपको देखेंगे कि इसकी जिंदगी कितनी बेमायने बेरंग थे, कोयले की तरह, लेकिन आज रूहुल कुदुस की आग इसमें, रूहुल कुदुस इसमें, और ये चमक रहे। हालेलुया। दूसरे आपकी स्टीम उसकी लेना चाहते हैं, दूसरों को फिर आपकी एनॉइंटिंग, आपके मसा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप दहक रहे हैं। आपके अंदर आग जो चीजों को पका सकती, हालेलुया, जो चीजों को प्रिपेयर कर सकती है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? इसलिए अपनी लाइफ पाक रूह के आगे सिलेंडर करनी है कि पाक रूह मैं आपकी मदद से ही, क्योंकि कलाम में लिखा है पहला करंथियों में, खुदा बाप को कोई नहीं जानता, यीशु मसीह को कोई नहीं जानता सिवाय उसी के अपने रूह के, जैसे आपको कोई नहीं जानता आपकी अपनी रूह के। तो अगर आप बाप को जानना चाहते हैं, यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, उसकी जात को जानना चाहते हैं, तो आपको पाक रूह के साथ की उसकी मदद की जरूरत है। वही रूह है जो खुदा की गहरी बातें आप पर जाहिर करेगा। वही रूह है जो आपको सिखाएगा कि बाप आपसे चाहता क्या है, आपका मुनजी, आपका मसीहा, आपका खुदावंद आपसे चाहता क्या। उसे खुश करना चाहते हो तो पाक रूह की ही जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। वही रूह बताएगा कि अब क्या करता कि वो तुझसे राजी हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया, कितनों को समझ आ रही है? अपने हाथों को दिखाओ मुझे। आज के बाद क्या करना है? अपने मुंह से बोलो। आपको सबसे ज्यादा क्या जरूरी चाहिए? पाक रूह। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें भी दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी क्यों ना देगा, तुम्हें भी एक बड़ा सा बंगला क्यों ना देगा, तुम्हें भी एक प्रॉस्पर होने के लिए सब कुछ दुनिया की चीजें क्यों ना देगा, या तुम्हें रूहुल कुदुस क्यों ना देगा। जिसके पास खुदा का रूह है, खुदा के रूह से एक कलाम निकला यीशु के वसीला, अगर तू मेरी बादशाही
और मेरी रास्तबाजी की खोज करो। थोड़े थोड़े दिन नहीं, 1-2 साल नहीं, जिंदगी भर। अगर तुम मेरी बादशाही और मेरी रास्तबाजी की खोज करो तो दुनिया की हर चीज तुम्हारे पीछे पड़ के तुम्हें मिलेगी। जैसे मकनातीस को अपने आप लोहा उससे के साथ चिपक जाता है, ब्लेसिंग्स, टेस्टिमनीज खुद चिपकती हैं आपको आके, आपको फॉलो करती हैं, सिर्फ पीछे नहीं करती, जबरदस्ती चिपकती हैं आपके साथ आके, क्योंकि आपके अंदर एक मैग्नेटिक पावर आती है जो आपने बागे अदन में खो दी थी। हालेलुया। बागे अदन में आदम के पास सब कुछ था, लेकिन जैसे ही गुनाह किया सब ब्लेसिंग, सब कुछ चला गया। लेकिन जैसे ही मसीह यीशु में वापस आते हैं और पाखरू से भरते हैं, वही मैग्नेटिक पावर वापस आती है और सारी ब्लेसिंग उस शख्स को फिर से घेरा डालती हैं। उसके इर्द गिर्द फिर से वही सेफ्टी, वही ब्लेसिंग, वही कंफर्ट, वही ब्लेसिंग्स वापस आती हैं जो उसने खो दी। कितनों को समझ आ रही? तो पाखरू आपको चाहिए ताकि वो स्पिरिचुअल मैग्नेटिक पावर, वो सारी ब्लेसिंग्स को एंजॉय करने की, आपके पीछे पड़ के आपको फॉलो करने की ताकत आपके अंदर आए जो आपने खो दी थी। हालेलुया। जो पाप से, जो गुनाह से, जो उसको फॉलो ना करके ज़नाकारी में उस सारे टाइम में आपने गवा दी थी, वो वापस आपको देना चाहता है। ये है उसकी मर्जी, ये है पाखरू की विल जो वो आपसे चाहता है। वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो बहुत सुंदर है, बहुत मीठा है, और जैसा यीशु है वो सेम वैसा ही। हालेलुया। अब आपको मालूम है कि यीशु मुझसे बहुत प्यार करता है। उसने मेरे लिए जान दी, वो गिरा फिर उठा फिर चला, मेरे लिए कोड़ों की मार खाई ताकि मैं फिजिकली हील हो सकूं, मैं बीमार ना रहूं, मेरे लिए जान दी, शैतान को राय। यीशु मुझसे बहुत प्यार करता है। पाखरू भी आपसे उतना ही प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा पाखरू आपसे यीशु की तरह ही प्यार करता है, यहोवा बाप की तरह ही आपसे पाखरू भी प्यार करता है। वो इतना ही ज्यादा आपको बचा के रखता है पाप से, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये गुनाह में गया तो ये यीशु से दूर हो जाएगा, अपने शाफी से हीलिंग, टेस्टिमनी सब कुछ चला जाएगा। इसीलिए पाखरू आपकी इतनी फिक्र करता है, वो आपको इतना ज्यादा बचा के रखता है। वो हमेशा आपको अपनी संगति में, ऐसे अपनी कवरिंग में, यूं वो अपनी बाहों में हमेशा आपको रखना चाहता है ताकि आप उसकी प्रेजेंस में, उसकी सेफ्टी में रहें और बच के रहें, और जो काम करने के लिए आए वो करके जाएं, और उसके बाद उसी पाखरू की प्रेजेंस, उसकी संगति में ही वो आपको रैप्चर कर सके। बिना होली स्पिरिट के रैप्चर होना इम्पॉसिबल है, याद रखना। तो इट्स मीन, इस जमीन के ऊपर कोई कामयाबी, कोई प्रॉस्पेरिटी, कुछ भी, इवन के दुआ भी हम पाखरू के बिना कर नहीं सकते। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम नथिंग है, जीरो है पाखरू के बिना। लेकिन अगर पाखरू आ जाए तो उसी कोयले को, हम कोयला है पाखरू के बिना, और जब वो आग आ जाएगी, वो आग की तरह हमारी जिंदगी में आएगा तो हमें रोशन करेंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के आंखों को बंद करो।